इंटीग्रेशन 1 से 3 1/x² इंटू एक्स प्लस 1 dx इक्वल टू 2/3 प्लस लॉग 2/3। ये हमें क्या करना है, प्रूव डेट करना है दिस इक्वल टू दिस। तो वैसे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का है, कैसे है, पार्शियल फ्रैक्शन का है, आप उसे पार्शियल फ्रैक्शन में 1/x² एक्स प्लस 1 को इस तरह से अरेंज करेंगे, a/x प्लस 1 प्लस b/x प्लस c/x²। फिर उसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिंपल अरेंजमेंट के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने 1 को इस तरह से लिख लिया है x² माइनस एक्स विद इन ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ दिस इज 1। सो न्यूमरेटर इज अरेंज 1 टू अरेंज टू दिस। ओके, नाउ अपोजिट ऑफ LCM, सो इंटीग्रेशन 1 से 3x² अपॉन x² इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x² इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन x² इंटू एक्स प्लस 1। सो इंटीग्रेशन 1 से 3 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx माइनस 1 से 3 1 अपॉन एक्स dx प्लस 1 से 3 1 अपॉन x² dx। ओके, नाउ दिस इज इंटीग्रेशन इज log x प्लस 1, लिमिट इज 1 to 3, the integration this is 1 upon x integration log x, so this is 1 से 3 इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट इज 1 से 3, लिमिट क्या है 1 से 3 उसकी लिमिट है। ओके, नाउ वी पुट द लिमिट, सो दिस इज log 3 प्लस 1 माइनस log 1 प्लस 1 माइनस log 3 माइनस log 1, ओके, माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस बिकम log 4 माइनस log 2। ओके, log 1 is 0, so this is minus log 3 plus 0, this is minus 1/3 plus 1। okay, understood। so this is log 4 upon 2 into 3 minus 1/3 plus 1, so this is 2/3। so our answer is log 2/3 plus 2/3, 2/3 plus log 2/3, this is our answer। okay, understood। नंबर 6 का सेकंड, इंटीग्रेशन 2 से 3 dx अपॉन रूट 5x माइनस 6 माइनस x² इक्वल टू पाई। यार देखो x का स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है, तो हम उसे पहले 1 कर लेंगे, -1 को कॉमन ले लेंगे रूट के अंदर ही। दिस इज माइनस विद इन ब्रैकेट x² माइनस 5x प्लस 6 इंटीग्रेशन 2 से 3 dx रूट माइनस, अब यहाँ पर x, इसको हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो x का कोफिशिएंट है -5 है, -5 के हाफ का स्क्वायर क्या होगा 25/4 हम ऐड करेंगे और 25/4 को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज इंटीग्रेशन माइनस दिस वन बिकम दिस पोर्शन, दिस वन बिकम यहाँ से यहाँ तक x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, इसका हम LCM लेके सॉल्व करेंगे तो -1/4 आएगा। सो दिस इज -1/2 का होल स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन 2 से 3 माइनस का अंदर इंटू करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। नाउ बी यूजिंग दिस फार्मूला, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट a² माइनस x² इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। सो दिस इज साइन इनवर्स x माइनस 5/2 अपॉन 1/2, लिमिट 2 to 3। आफ्टर सॉल्विंग साइन इनवर्स 2x माइनस 5 2 से 3, अपर लिमिट लोअर लिमिट, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स -1, सो π/2 माइनस माइनस π/2, सो दिस बिकम पाई। दिस इज अवर आंसर। 6th का थर्ड, इंटीग्रेशन
1 से 3 log x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/4 log 3 माइनस log 2. So integrating by part. Okay, now consider integration log x into 1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर dx. Integrating this by part. So first function, second function, log x. First function is same, integration of second function 1 plus x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx log x इंटू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन dx. सो दिस इज log x इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होगा. 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स. दिस इज 1 अपॉन एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx. सो दिस इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स log x प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 dx. So integration of this either we break in partial fraction or make a arrangement. So we make a arrangement minus 1 upon 1 plus x log x plus x plus 1 minus x. 1 is written as x plus 1 minus x upon x plus 1 dx. Okay, understood? So this is minus 1 upon 1 plus x log x प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx. ओके, सो दिस इज माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 log x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज log x एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज माइनस log x प्लस 1. ओके, नाउ इंटीग्रेशन 1 से 3 log x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 log x प्लस log x माइनस log x प्लस 1 1 से 3. सो दिस इज we put the limit, upper limit, so this is minus 1 upon 3 plus 1 log 3 plus log 3 minus log 3 plus 1 minus 1 upon 1 plus 1 log 1 plus log 1 minus log 1 plus 1. Okay, 3 plus 1 is 4. So this is minus 1 by 4 log 3 plus log 3 minus log 4. Okay, log 1 is 0, so this become whole 0, this also become whole 0, minus minus plus, so this is plus log. ओके, दिस इज प्लस log 2. अब इसको हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे. देखो, ओके, नाउ log 3 is taken to common, so this is log 3 minus 1 by 4 plus 1. log 4 is written as 2 log 2. log 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं इस तरह से. log 4 इक्वल टू log 2 रेज टू पावर 2. 2 सामने आएगा तो 2 log 2. तो log 4 इज रिटर्न एज 2 log 2 प्लस log 2 माइनस 2 log 2 प्लस log 2 माइनस log 2. टेकिंग एलसीएम सॉल्विंग दिस, तो दिस इज 3/4. सो दिस वन इज अवर आंसर 3/4 log 3 माइनस log 2 इज अवर फाइनल आंसर. का फर्स्ट इंटीग्रेशन 0 से 1 x इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर
डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x, डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 2x, चेंज ऑफ लिमिट x इक्वल टू 1 लेंगे तो t 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू 0. सो दिस वन बिकम इंटीग्रेशन 0 से 1 x e रेज टू पावर t dt अपॉन 2x. सो दिस इज 1/2 0 से 1 e रेज टू पावर t dt, 1/2 e रेज टू पावर t 0 से 1. सो दिस इज 1/2 e माइनस 1 इज अवर फाइनल आंसर. ओके, इंटीग्रेशन 1 से 2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x dx. दिस क्वेश्चन इज NCERT एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर 8 एंड एस चांद ISC एक्सरसाइज 16A 7th का थर्ड. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू पुट t इक्वल टू 2x. ई पर ई रेज टू पावर 2x है, सो वी हैव टू पुट t इक्वल टू 2x, dt इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स, dx इक्वल टू dt अपॉन 2. ओके, नाउ चेंज ऑफ लिमिट व्हेन x इक्वल टू 2 तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, t इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, व्हेन x इक्वल टू 1 t इक्वल टू 2. सो 1 से 2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x dx इक्वल टू लिमिट चेंज हो जाएगी 2 से 4, x की जगह क्या लिखेंगे t/2 1 अपॉन t/2 माइनस 1 अपॉन 2 t/2 का होल स्क्वायर ई रेज टू पावर t dx dt अपॉन 2. ओके, सो इंटीग्रेशन 2 से 4 2 अपॉन टी माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर ई रेज टू पावर टी. 2 को कॉमन निकाल के इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 2 से 4 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर ई रेज टू पावर टी डी टी. अब देखो 1 अपॉन टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है, 1 अपॉन टी का डिफ्रेंसिएशन इज माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर. तो बाय द यूजिंग दिस फार्मूला वी हैव टू रिटर्न दिस फार्मूला इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स. बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ टोटल इज ई रेज टू पावर टी, ई रेज टू पावर टी 1 अपॉन टी, लिमिट 2 से 4, लिमिट को पुट किया तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया. ओके, आप चाहो तो इसमें कॉमन भी ले सकते हो ई स्क्वायर, सो ई स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 4 इज अवर फाइनल आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 7th का सेकंड इंटीग्रेशन 0 से पाए थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इतने का इंटीग्रेशन करने पर साइन क्यूब थीटा अपॉन 3 आता है. क्या आता है, साइन क्यूब थीटा अपॉन 3 आता है. सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स. सो थीटा इंटीग्रेशन 0 से पाए साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाए डी अपॉन डी थीटा थीटा इंटीग्रेशन साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा डी थीटा. सो दिस इज थीटा साइन क्यूब थीटा अपॉन 3, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इज साइन क्यूब थीटा अपॉन 3, लिमिट 0 से पाए माइनस 1, दिस इज साइन क्यूब थीटा अपॉन 3 डी थीटा, लिमिट 0 से पाए. नाउ पुट द लिमिट पाए, साइन क्यूब पाए अपॉन 3 माइनस, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 से पाए 1/3 साइन क्यूब थीटा डी थीटा. ओके, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा. ओके, माइनस 1/3 0 से पाए साइन क्यूब थीटा डी थीटा. अब हमें साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन करना है, तो इसको देखो 2 तरीके हैं साइन इसका इंटीग्रेशन करने का, उसको हम करते हैं 0 से पाए, इसको लिखें हम साइन स्क्वायर थीटा कॉस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा. दिस इज माइनस 1/3 0 से पाए साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा. ओके, नाउ वी पुट टी इक्वल टू कॉस थीटा. इसमें हम क्या पुट करेंगे, टी इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे. सो टी इक्वल टू कॉस थीटा
डी टी इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा, डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा आपका। अब लिमिट चेंज कर लें हम, देखो लिमिट को हम चेंज करते हैं। इफ x इक्वल टू पाई, जब x पाई होगा तो t क्या होगा, कॉस पाई होगा। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। x इक्वल टू 0, t इक्वल टू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो दिस इज -1/3। देखो लोअर लिमिट कितनी है, 1 है, अपर लिमिट कितनी है, -1 है। 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस साइन थीटा डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस डी टी आ जाएगा। सो दिस इज माइनस डी टी। ओके, दिस माइनस और दिस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 1/3, 1 से -1, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ओके, अब दिस इज 1/3। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लें तो टी माइनस टी क्यूब अपॉन 3, 1 से -1। ओके, अब हम इसमें लिमिट पुट कर लें। ओके, नाउ वी पुट द लिमिट। सो दिस इज -1, दिस इज -1 का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3। ओके, सो दिस इज 1/3 -1, ये प्लस हो जाएगा। देखो ये -1 का 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो माइनस आएगा, सो प्लस 1/3 माइनस दिस इज एलसीएम लेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज 1/3, इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या बचेगा, देखो -2/3 होगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दिस इज -2/3 -2/3, दिस इज -4/27 इज अवर आंसर। ओके, सो दिस इज -2/3 -2/3, एलसीएम लेंगे तो -4/3 आएगा और 1/3 का इंटू करेंगे तो -4/9 इज फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड। ओके, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स √x dx इक्वल टू π/4 प्रूव करना है हमें। कंसीडर, अभी हम लिमिट को हटा रहे हैं, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स √x dx, हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, टेकिंग 1 एज सेकेंड फंक्शन। So this is integration sin inverse √x into 1 dx. Sin inverse √x, first function is same, integration of second function minus integration d upon dx, first function integration second function dx. So this is x, integration of 1 is x, so x sin inverse √x minus. अब in differentiation of sin inverse √x, 1/√1 माइनस √x का होल स्क्वायर, फिर √x का डिफ्रेंसिएशन होगा 1/2√x, 1 का इंटीग्रेशन x dx, दिस इज 1 माइनस x, 2 इज टेकन टू कॉमन, सो 1/2 एंड √x, x/√x, इसको कैंसिल करेंगे तो √x आ जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू सपोज दिस इज i, सो i इक्वल टू √x/√1 माइनस x dx, पुट t square equal to x, so 2t dt equal to dx, so this is √t square, √1 minus t square dx 2t dt, so this is t 2t dt √1 minus t square, I equal to 2 integration t square upon √1 minus t square dt. Now suppose t equal to sin theta, तो dt equal to cos theta d theta, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर देखिए 2 सेम साइन स्क्वायर थीटा, टी की जगह √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस थीटा, सो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ओके, आई इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिखना पड़ेगा, उसको 2 से 2 कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन थीटा cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा अपॉन 2। हियर वी सपोज sin थीटा इक्वल टू t, सो t थीटा इक्वल टू sin इनवर्स t, sin 2 थीटा इज रिटर्न एज 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ओके, सो अपॉन 2 से 2 कैंसिल, sin थीटा की जगह t, cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा, √1 माइनस t स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, देखें। अब
दिस वैल्यू इज, अब यहाँ पर टी को हमने क्या सपोज किया था, टी स्क्वायर इज एक्स, सो टी इज रूट एक्स, सो दिस इज आई इज बिकम, आई क्या हो जाएगा, ओके, आई इज बिकम साइन इनवर्स रूट एक्स, क्या हो जाएगा ये, साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, ओके। आई इज साइन इनवर्स रूट एक्स, टी की जगह हमने क्या रखा, रूट एक्स रखा, माइनस रूट एक्स रूट 1 minus x, so this is I. Put this value in equation 1, put this value in equation 1, so integration sin inverse root x dx equal to x sin inverse root x minus 1 by 2, this is sin inverse root x minus root x root 1 minus x, okay. अब now इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स रूट एक्स dx इक्वल टू x साइन इनवर्स रूट एक्स 0 से 1 माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स 0 से 1। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, 1 लिमिट पुट की 1 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा, ओके, माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस रूट 1, ये भी 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो माइनस, ओके, ये भी 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 इंटू 0, तो ये भी 0 हो गया आपका। अब रूट 1, दिस इज साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस 1 बाई 2, दिस इज आल्सो अ साइन इनवर्स 1 माइनस 0, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 2, ओके, सो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, so this is pi by 4 is our final answer, okay, understood, okay। 8 का सेकंड इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स dx इक्वल टू पाई बाई 6 माइनस 2 अपॉन 9, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा सपोज किया गया x इक्वल टू साइन थीटा है, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा d थीटा। अब हम लिमिट को चेंज करेंगे, when x इक्वल टू 1 अपर लिमिट, तो 1 इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा, when x इक्वल टू 0, दिस इज द लोअर लिमिट, तो यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे, तो 0 इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इक्वल टू 0, सो लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज पाई बाई 2, सो दिस वन बिकम्स 0 से पाई बाई 2, x साइन थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा, और dx दिस इज cos थीटा d थीटा, 0 से पाई बाई 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट, थीटा इज फर्स्ट फंक्शन और साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा को हमने सेकंड फंक्शन लिया। देखो, तो फर्स्ट फंक्शन को जो कहते हैं लिखा सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन डी थीटा। देखो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन यदि हम करते हैं, सपोज करो हम इसका इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा का, तो हम साइन थीटा को क्या सपोज करेंगे, टी सपोज करेंगे, तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, तो दिस इज टी स्क्वायर, कॉस टी था डी थीटा बिकम टी डी टी, so this is t क्यूब अपॉन 3, so this is साइन क्यूब थीटा अपॉन 3 हो जाएगा, दिस इज साइन क्यूब थीटा अपॉन 3, ओरली इसका इंटीग्रेशन हो सकता है तो इसे डायरेक्ट लिखा गया, 0 से पाई बाई 2 इसका डिफरेंशिएशन 1 थीटा का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साइन क्यूब थीटा अपॉन 3 डी थीटा।
अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे। ओके, दिस इज थीटा साइन क्यूब थीटा अपॉन 3 0 से π/2 माइनस 1/3 0 π/2 साइन क्यूब थीटा। ओके, अपर लिमिट थीटा की जगह π/2 रखा, इधर π/2 रखा, अपॉन 3 इधर 0 रखा। ओके, इसको हम शॉर्टकट तरीके से करना चाहें तो ऐसे लेंदी क्वेश्चन में कर सकते हैं। 1/3 तो है ही, 3 में से 1 कम किया तो 2 आया। ओके, अपॉन 3 में 3 और 2 कम किया तो 1। इसको यदि और समझना है तो एक वीडियो डली हुई है शॉर्टकट वाली, उसको देख के आप समझ सकते हैं कि इसको शॉर्टकट में कैसे किया गया है। आप लेंदी क्वेश्चन में कर सकते हैं। सो दिस इज π/6 माइनस 2/9 हो जाएगा। अब यदि आपको उसे लेंदी तरीके से करना है अल्टरनेटिव मेथड, तो ये तो अपना आ ही गया इतना, π/2 1/3 ये आ गया अपना। ओके, लिमिट पुट करने पर माइनस 1/3 इसको हम क्या सपोज कर लेंगे, I1 सपोज कर लेंगे। अब हम I1 की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। 0 से π/2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा, साइन क्यूब थीटा का प्रॉपर मेथड से उसे इंटीग्रेशन करके इस I1 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो वो I1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2/9 आएगी। तो अपना आंसर हो जाएगा π/6 माइनस 2/9 इज अवर आंसर। ओके, अंडरस्टूड। 10th का फर्स्ट, इफ इंटीग्रेशन 0 से 3x² dx इक्वल टू 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ होता है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x³ लिमिट 0 से a 8। पहले हम अपर लिमिट पुट किया, फिर लोअर लिमिट। सो a³ इक्वल टू 8, a³ इक्वल टू 2³ देन a इक्वल टू 2। नाउ 10 का सेकेंड, इफ इंटीग्रेशन a से b x³ dx इक्वल टू 0 एंड a से b x² dx इक्वल टू 2/3 फाइंड बोथ a एंड b। नाउ x³ का इंटीग्रेशन x⁴ 4/4 इंटीग्रेशन a टू b इक्वल टू 0। सो दिस इज 1/4 अपर लिमिट b⁴ इसमें पुट किया, माइनस लोअर लिमिट a⁴ इक्वल टू 0। 4 इज गोइंग टू राइट हैंड साइड, सो b⁴ माइनस a⁴ इक्वल टू 0। सो b⁴ इक्वल टू a⁴ सो b इक्वल टू प्लस माइनस a, b इक्वल टू प्लस माइनस c। नाउ कंसिडर दिस। नाउ इंटीग्रेशन a से b x² dx इक्वल टू 2/3। सो x² का इंटीग्रेशन x³ लिमिट a टू b इक्वल टू 2/3। दिस 3 एंड दिस 3 इज कैंसिल। ओके, सो b³ माइनस a³ इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन 1। अब नाउ टेकिंग b इक्वल टू प्लस a, b इक्वल टू a, पुट b इक्वल टू a इन 1। सो दिस इज a³ माइनस a³ इक्वल टू 2, नथिंग इज। ओके, नाउ पुट b इक्वल टू माइनस a, तो माइनस a का होल क्यूब इसमें पुट किया गया, माइनस a³ इक्वल टू 2, माइनस a³ इक्वल टू 2, माइनस 2a³ इक्वल टू 2, तो a³ इक्वल टू 2/-2 इक्वल टू -1। अंडरस्टूड। ओके, सो a³ -1 इज रिटर्न एज -1 का होल क्यूब, 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो a इक्वल टू -1। देन अब b को हमने क्या सपोज किया था, b इक्वल टू हमने लिया था यहाँ पर। ओके, b इक्वल टू क्या लिया था, b इक्वल टू लिया था माइनस a। सो b इक्वल टू माइनस a, सो -1, b इक्वल टू 1, सो a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 1 इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड। 10th का थर्ड, इफ fx इज ऑफ द फॉर्म fx इक्वल टू a प्लस bx प्लस c x², प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से 1 fx dx इक्वल टू 1/6 f0 प्लस 4 इंटू f12 प्लस f1। ओके, सो नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज 0 से 1 fx dx। सो 0 से 1 वैल्यू ऑफ fx इज a प्लस bx प्लस cx² dx। दिस इज ax प्लस bx²/2 प्लस cx³ 0 से 1। सो दिस इज, नाउ बी पुट अपर लिमिट a इंटू 1 प्लस b इंटू 1² प्लस c इंटू 1³ इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, सो -0। सो इंटीग्रेशन 0 से 1 fx dx, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इज a प्लस b/2 प्लस c/3।
Now we simplify right hand side. So right hand side, this one is the right hand side. Okay. Now we find the value of f0. So in this equation, put x equal to 0. So this become a f 1 by 2 a b into 1 by 2 plus c into 1 by 2 का whole square. So this is a plus b by 2 plus c by 4. f1 equal to a plus b plus c. Now right hand side 1 by 6, f0 is a, so a. f1 by 2 is 4a plus b by 2 plus c by 4. This is plus a plus b plus c. 1 by 6 equal to a. This is 4a plus 2b plus c. And this one f1 is a plus b plus c, so this is a plus b plus c. a 4a 5a 6a, so this is 6a, 2b plus b 3b, c plus c 2c. By multiplying 1 by 6, so this is a, this is 3b upon 6, this is 2c upon 6. So a plus 1 by 2 b plus c by 3. So left hand side equal to right hand side, hence proved. Okay. का फोर्थ इंटीग्रेशन 0 से के dx अपॉन 2 प्लस 8x स्क्वायर इक्वल टू पाई अपॉन 16. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ओके. सो 8 इज टेकन टू कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर. सो 1 अपॉन 8 0 से के dx. दिस इज 2 अपॉन 8 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू पाई अपॉन 16. 1 अपॉन 8 0 से के dx. दिस इज 1 बाय 4. सो 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू पाई अपॉन 16. दिस इज 1 अपॉन 8. अब इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 बाई 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 बाई 2. और लिमिट कितनी आ जाएगी 0 से के हो जाएगी. कितनी हो जाएगी लिमिट 0 से k. So this is 2 upon 8, 2 upon 8 tan inverse 2x 0 से k pi upon 16. Okay. Now this is 1 by 4 tan inverse 2k minus tan inverse 0 2 into 0 equal to pi upon 16. Okay. So this is 1 by 4 tan inverse 2k इक्वल टू पाई अपॉन 16. इससे कैंसिल कर दो 4 हो जाएगा. तो tan इनवर्स 2k इक्वल टू पाई अपॉन 4. तो 2k इक्वल टू tan पाई बाई 4. 2k क्या होगा 10 पाई बाई 4. 2k इक्वल टू 1. सो k इक्वल टू 1 बाई 2. दिस इज अवर फाइनल आंसर. ओके. अंडरस्टूड.